उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट के साथ सबके लिए समान कानून। मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा अधिकार, ओवैसी परेशान। एक मजबूत देश और देशवासियों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें होती हैं। सभी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून मिले। नई शिक्षा नीति लाकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश लगातार जारी है, जिसके लिए आयुष्मान भारत योजना जाति और धर्म से ऊपर सभी के लिए लाई जा चुकी है। ऐसे में कानून और न्याय को लेकर हमेशा बहस होती रहती है। अब उत्तराखंड ने अपने नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता कानून लाने के लिए एक बड़ा और पहला कदम बढ़ा दिया है। 6 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया, लेकिन अपने आप को मुसलमानों का नेता कहने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया और अब इसको लेकर राजनीति भी गर्माती जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश किया। धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त उत्तराखंड की ओर बनी हुई है। ये कानून महिला उद्यान को मजबूत करने का कदम है, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिल को लेकर कहा कि धामी बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिए इसे लेकर आए हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता दिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर यूसीसी बिल कानून बनता है तो मुसलमानों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या बदलाव होगा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूसीसी बिल को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि नए बिल के जरिए मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की साजिश रची गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम हो। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। वहीं इस वक्त भारत में मुसलमानों का अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसके तहत भारत में मुसलमान पुरुषों को 4 शादी की इजाजत है। मतलब मुस्लिम पुरुष 1 से ज्यादा शादियां कर सकता है और बिना तलाक लिए। मुसलमानों में तलाक को लेकर अपना शरिया कानून है। शरीयत में इस बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके तहत मुसलमानों को पर्सनल लॉ में छूट मिली हुई है। शरिया तलाक कानून भारत में मौजूदा दूसरे धर्मों के कानून या स्पेशल मैरिज एक्ट से बिल्कुल अलग है। वहीं तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता के मामले में मुसलमानों का अलग नियम है। इसके तहत मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इद्दत की अवधि यानी तलाक के 3 महीने 10 दिन तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है। वहीं भारतीय कानून के तहत महिला तलाक के बाद हमेशा के लिए जब तक दूसरी शादी नहीं करती है गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। मुस्लिम महिलाओं को विरासत में हिस्से का अधिकार इस्लाम के आगमन के साथ ही है, लेकिन उनके बंटवारे का हिसाब किताब अलग है। मौजूदा दौर में हिंदुओं का विरासत कानून अलग है। हिंदुओं में बेटा बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। इस्लाम में गोद लेने की इजाजत नहीं है। भारत में गोद लेने का अधिकार है, लेकिन पर्सनल लॉ के कारण मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है। इस वजह से कोई बेऔलाद शख्स किसी बच्ची या बच्चे को गोद नहीं ले पाता है। भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई, जबकि पर्सनल लॉ में मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 साल के बाद शादी की अनुमति दी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूसीसी का जो ड्राफ्ट पेश किया है
उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया गया है। देश में नाबालिग विवाह पर रोक के साथ साथ विवाह की उम्र 18 से ज्यादा करने की तैयारी है, ताकि देश की बेटियां ग्रेजुएट हो सके। वहीं संपत्ति में भी मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार होगा। तलाक और शादी को लेकर भी सख्त कानून लाया जाएगा। बिना तलाक दिए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ऐसे में निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार और समानता के साथ जीने का हक मिलेगा। ऐसे में मुस्लिम धर्म गुरुओं को इससे परेशानी जरूर हो सकती है। वहीं ओवैसी को अपनी राजनीति फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही होगी, तभी वो यूसीसी को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। खैर, आप इस ड्राफ्ट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।